हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में करेंगे पोयम। कौन सी है? पेपर बोट्स। इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो कागज की बोट्स होती हैं। ठीक है, तो पोयम रीड करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट वन इज रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर हमें अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना। What comes to mind when you think about paper boats? कि जब आप पेपर बोट्स के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ठीक है, जब भी देखो, अगर हम पेपर बोट्स कब कब चलाते थे ना, जब हम छोटे छोटे होते थे, हमारे बचपन में हम पेपर बोट्स चलाते थे। जब बारिश होती थी तो पानी इकट्ठा हो जाता था, तो हम क्या करते थे, पेपर की बोट बनाते थे और उस पानी में हम उसको तैराते थे। ठीक है, तो पेपर बोट को देख के हमें क्या-क्या याद आता है? हमारा चाइल्डहुड याद आ जाता है। रेन में जब हम मस्ती मारते थे, खेलते थे, वो सब हमें याद आ जाता है। सेकंड, व्हाट डू यू थिंक समवन माइट होप फॉर व्हेन दे सेंड अ पेपर बोट डाउन अ स्ट्रीम? आप क्या सोचते हो जब हम क्या करते हैं, एक पेपर की बोट को नदी में छोड़ देते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? तो आप क्या होप करते हो उस टाइम कि जो बोट है वो क्या है, बहुत दूर तक जाएगी और क्या पता कोई दूसरा पर्सन उसको देखेगा। और कई बार तुम क्या करते हैं, बोट में कुछ लिख भी देते थे, है ना? तो कुछ भी लिख देते थे या कुछ उसके ऊपर रख देते थे, तो उसको हम पानी में तैरा देते थे। तो हम ये होप करते हैं कि कोई दूसरा पर्सन उसको देखेगा। ठीक है, रीड द टाइटल ऑफ द पोएम पेपर बोट्स एंड प्रेडिक्ट व्हाट द पोएम माइट बी अबाउट। अब वो कह रहे हैं कि इस पोएम का टाइटल है पेपर बोट, तो इसमें हम मतलब ये पोएम किसके बारे में होगी? तो इस पोएम के नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें पेपर बोट की बात की है, कि कोई होंगे, बच्चे होंगे, वो क्या कर रहे हैं, रेनी डेज में पेपर बोट चला रहे हैं पानी में और खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड मैच द हाइलाइटेड वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये हमें एक पैराग्राफ दी है, इसमें कुछ हमें हाइलाइटेड वर्ड्स दिए हैं और इधर हमें हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं। ये हमने क्या करने हैं, जो हमें यहाँ हाइलाइटेड वर्ड्स दिए हैं उनके मीनिंग मैच करने हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, आई लव टू प्ले बिसाइड रनिंग स्ट्रीम एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। कि मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस से कुछ ही दूरी पर एक क्या है, बहती हुई तेज नदी है, तो मुझे उसके पास खेलना, उसके किनारे में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे दादा दादी के घर के पास मतलब थोड़ी ही दूर पर एक नदी है और उसके किनारे पर खेलना मुझे पसंद है। रनिंग स्ट्रीम, ठीक है, नदी क्या है, फ्लो हो रही है, बहुत तेजी से फ्लो हो रही है। तो यहाँ ही जो हेल्प बॉक्स है उसमें से कौन सा वर्ड मैच हो गया इसके साथ, स्पीडली फॉलोइंग। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आई लव टू सी इट। मुझे इसे देखना पसंद है। कैसे? स्कीपिंग अलोंग टू जॉइन अ रिवर। जब ये क्या करते हैं, स्केप मतलब स्केप करना, एकदम से दूसरी तरफ जाना या उछलना कूदना। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस नदी को देखना पसंद है। कैसे? जब ये उछलते कूदते हुए क्या करती हैं, किसी दूसरी नदी से जुड़ जाते हैं। तो स्कीपिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, बाउंसिंग, उछलना कूदना। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द रिवर, नदी पर, आई कैन सी बोट्स, मैं बोट्स देख सकता हूँ, विद बल्जिंग सेल्स मूविंग स्विफ्टली। कैसे देखते हैं, सेल्स क्या होते हैं, जो हमारी बोट होती है तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको पाल। तो वो कह रही है कि मैं बोट्स को देख सकती हूँ। कैसे? उन बोट्स के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बल्स। बल्स मतलब ऊपर की ओर उभरना। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग, फूल जाना। ठीक है, तो उसके जो सेल्स है वो फूले हुए होते हैं और वो मूव कर रही होती है। सम ऑफ देम टेक द पीपल फ्रॉम वन शोर टू द अदर। कुछ बोट्स क्या कर रहे होते हैं, लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाती हैं। वाइन इन सम ऑफ देम पीपल कैन बी सीन लेडिंग थिंग्स टू। जबकि कुछ बोट में हम क्या देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाद रहे हैं। लेडिंग का मतलब लादना सामान को, तो इसका दूसरा मीनिंग है
लोड करना, ठीक है, सामान को लोड करना। I can spend hours watching the busy river and dreams about them. मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन नदियों को देखते हुए बिताता हूँ एंड ड्रीमिंग अबाउट देम, और उनके बारे में मैं सपना देख सकता हूँ। Burying my head in my pillow at night. तो यहाँ burying की जगह क्या आ जाएगा, putting। और मैं क्या करता हूँ रात में, अपनी तकिए में सिर छिपाकर सो जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटीज डन। अब हम करते हैं अपनी पोएम स्टार्ट। लेट अस रीड। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोर्ड्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। डे बाय डे, हर दिन, आई फ्लोट, फ्लोट का मतलब बहना, बहाता हूँ क्या, अपने पेपर बोर्ड्स, वन बाय वन, एक एक करके, डाउन द रनिंग स्ट्रीम, बहते हुए पानी में। तो यहाँ पर ऑथर क्या कह रहे हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो कह रहे हैं कि हर दिन मैं एक एक पेपर बोर्ड को बहते हुए पानी में छोड़ देता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और मैं उस पेपर बोर्ड पे क्या करता हूँ, बड़े बड़े काले अक्षरों में अपना खुद का नाम लिख देता हूँ, और साथ में क्या लिखता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव का नाम भी मैं उस पेपर बोर्ड पर लिख देता हूँ। आई होप दैट someone in some strange land will find them and know who I am. आई होप, मुझे होप है, मुझे उम्मीद है कि किसी दूसरी जगह, किसी अजनबी जगह में कोई पर्सन होगा जिन्हें वो बोर्ड्स मिलेंगे एंड नो हु आई एम, और जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो मैं ये पेपर बोर्ड पानी में छोड़ रहा हूँ, किसी दूर जगह जाकर कोई इन्हें ढूंढ लेगा और मुझे जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। आई लोड माई लिटल बोर्ड्स विद श्यूली फ्लावर फ्रॉम अवर गार्डन। ठीक है, यहाँ पर एक फ्लावर की बात हुई है, ये वाले फ्लावर, इन्हें हम बोलते हैं श्यूली। ठीक है, श्यूली फ्लावर। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने इन छोटे छोटे पेपर बोर्ड्स में, जो मेरे गार्डन में श्यूली फ्लावर हैं, उनको मैं इन बोर्ड्स में लोड करूंगा एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और मुझे उम्मीद है कि जो ये छोटे छोटे फूल होंगे, कब के होंगे ये, ऑफ द डॉन, डॉन मतलब जो हमारा सुबह सुबह का टाइम होता है, जब सूर्य की पहली किरण निकलती है, ठीक है, भोर का टाइम। तो वो कह रहे हैं कि जो ये सुबह सुबह के फूल होंगे, विल बी कैरिड सेफली, कि ये सेफली पहुंच जाए किसी जमीन पर इन द नाइट, कि रात तक ये बिल्कुल सही सलामत रहे। आई लॉन्च माई पेपर बोर्ड, मैं अपने पेपर बोर्ड को छोड़ दूंगा एंड लुक अप इनटू द स्काई, और आसमान की तरफ देखूंगा एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, और छोटे छोटे बादलों को देखूंगा, सेटिंग द वाइट बजिंग सेल्स, बजिंग का मतलब उभरना, अभी अभी किया था ये वर्ड हमने, सेल्स का मतलब जो नाव के पाल होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं अपने पेपर बोर्ड को पानी में छोड़ दूंगा और फिर मैं आसमान की तरफ देखूंगा, जहां मैं और क्या देखूंगा, छोटे छोटे बादल जो क्या हो रहे होंगे, सफेद फूले हुए पाल की तरह तैर रहे होंगे। I know not what playmate of mine in the sky sends them down the air to race with my boards. अब पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा वो कौन सा प्लेमेट, मतलब मेरा साथी, ठीक है। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि आसमान में मेरा कौन सा साथी है जो क्या कर रहे हैं, सेंड्स देम डाउन द एयर, जो क्या कर रहे हैं, उन्हें उन्हें किन्हें, जो लिटिल क्लाउड्स थे, ठीक है। तो वो कौन है मेरा साथी, जो क्या कर रहा है, आसमान से उन छोटे छोटे बादलों को भेजता है ताकि वो क्या कर सके, रेस विद माई बोर्ड्स, ताकि वो मेरे पेपर बोर्ड के साथ रेस कर सकें। When नाइट कम्स, जब रात होती है, आई वरी माई फेस इन माई आर्म्स, मैं अपने फेस को अपनी बाजू में छुपा लेता हूँ एंड ड्रीम, और सपना देखता हूँ, दैट माई पेपर बोर्ड्स फ्लोट ऑन, कि मेरे जो पेपर बोट है वो तैरते रहें, एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार, और जो आधी रात के तारे हैं उनके अंडर, उनके नीचे भी वो तैरते रहें।
तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि जब रात होती है तो मैं अपने चेहरे को अपने आर्म्स के बीच में छुपा लेता हूँ और मैं सपना देखता हूँ कि जो मेरी पेपर बोट है वो तैरती रहे। और कहाँ तैरती रहे? जो आधी रात के सितारों के नीचे वो तैरती रहे। द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम। और मैं क्या सपना देखता हूँ कि जो भी हमारे नींद की परियां हैं वो उन बोट्स में सवार हैं, उनमें बैठी हुई है। एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम। और वो क्या कर रही हैं? और जो भी मतलब वो परियां हैं वो मतलब जो भी क्या है वो सपनों से भरे हुए हैं। और वो सपने कहाँ हैं? बास्केट में वो लदे हुए हैं। तो इस पोएम के पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो अब मैं इस पोएम को समराइज कर देती हूँ, ठीक है। इस पोएम में एक छोटे से बच्चे की बात हुई है जो क्या कर रहा है? बहते हुए पानी में पेपर बोट्स बनाकर उनमें छोड़ रहे हैं। वो उनमें क्या लिखता है? बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में अपना नेम लिखता है और जिस गांव में वो रह रहे हैं उस गांव का नाम भी वो लिखता है। और ये उम्मीद करता है कि दूर बैठा कोई पर्सन पर्सन को उसके वो बोट मिले और वो उस बच्चे को जाने। वो उस बोट में क्या करते हैं? कुछ फ्लास्क भी रखते हैं। उनको उन फ्लास्क को वो उस बोट में लोडिंग करते हैं और सपना देखते हैं कि ये किसी के पास पहुंच जाए। और वो ये सोचते हैं कि जो मैंने सुबह सुबह के खिले हुए फूल छोड़े हैं ये रात तक बिल्कुल सही सलामत रहे। फिर चाइल्ड क्या इमेजिन इमेजिन करता है कि पता नहीं आसमान में कौन है मेरा साथी जो क्या कर रहे हैं, ऊपर से बादलों को भेज रहे हैं और मेरी पेपर बोट के साथ वो क्या कर रहे हैं? रेस लगा रहे हैं। रात होती है तो बच्चा क्या करता है? अपने बाजुओं में अपने चेहरे को छुपा लेता है और सपना देखता है कि मेरी पेपर बोट्स तैर रही है रात के जो तारे हैं उनके नीचे। और जो नींद की परियां हैं वो भी उन बोट्स में तैर रही है और वो अपने जो बास्केट्स हैं उसमें अपने सपनों को भरकर ले जा रही है, ठीक है। तो इस पोयम में क्या है? एक बच्चे की मासूमियत, उसके बचपन, उसके कुछ इमेजिनेशंस और होप को अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो काफी अच्छी पोयम थी ये। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।